हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग भी अच्छे से होंगे। तो मैं जा रही हूँ अपना ब्लड टेस्ट कराने, और आज दिन है बुधवार और डेट है 8 मई। तो सुबह के 7:30 हो रहे हैं, तो और मैं जा रही हूँ ब्लड टेस्ट कराने इन बच्चों के मौसा जी के साथ, मीन्स अवलिश जी के साथ में। और ये हॉस्पिटल में ही है, तो हम लोग को ज़्यादा लाइन नहीं लगानी पड़ती है, हम लोग को टेस्ट आराम से हो जाता है। अब देखिए हम लोग हॉस्पिटल में आ चुके हैं, और बस अब मैं अपना टेस्ट करवा के, ब्लड टेस्ट भी कराना है मुझे और अपना आई टेस्ट भी कराना है, तो दोनों काम मेरा हो जाएगा, तो बस फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। और अब देखिए यहाँ पे अंशु कर रही है घर की साफ, मतलब कि रोज़ जो मैं करती हूँ गमले में पानी डालना और फिर वहाँ पे सफाई करना, तो आज ये काम अंशु कर रही है, क्योंकि घर में मैं थी नहीं, और अब जब मैं लौट के आई तो देर हो चुकी थी, और संध्या नीचे की साफ़ सफाई करके नाश्ता बना रही थी। तो स्वर अंशु ऊपर काम कर रही थी कि मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। और ये देखिए ज़रा आज कितने ज़्यादा कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि कपड़े धोए थे तो बस मैंने ऐसे ही रख दिया था, और इधर कुछ कपड़े फ़ोल्ड करके रखे हैं। मुझे इन सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करना है, और उसके बाद से फिर मुझे इन्हें अलमारी में लगाना है। और कंबल भी बाहर पड़ा है, क्योंकि संध्या को फ़ीवर हो गया था तो कंबल निकाला था, और बस अब इस कंबल को भी मैं अंदर रख दूँगी। और कपड़े भी बहुत सारे गंदे निकल आए हैं, तो कपड़े भी धोने हैं, लेकिन आज नहीं धोएंगे कपड़े। अब हम लोग कपड़े धोएंगे बाद में, पहले मैं यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। और फ़ोल्ड करने के बाद से मैंने सारे कपड़ों को सबकी जगह पे रख दिया था। अंशु के कपड़े अंशु के अलमीरा में, और स्वरित में, और अपना अपने में। तो बस अब इसी तरीके से काम हो रहा है मेरा। मुझे ऑर्गेनाइज़र लेके आना है, देखिए कब तक हम लोग ऑर्गेनाइज़र लेके आते हैं, और फिर उसके बाद से कपड़ों को मैं उसी में ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, क्योंकि ऐसे अभी कबर्ड के हमारे जो प्लाई का काम है, लकड़ी का काम अभी हुआ नहीं है, उसमें अभी टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑर्गेनाइज़र लेके आऊँ और कपड़ों को उसमें फ़ोल्ड करके अच्छे से रखूँगी। वैसे भी कपड़े मेरे अलमारी से ख़राब नहीं लगती है, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि हाँ, अगर ऑर्गेनाइज़र होगा तो ज़्यादा अच्छे से कपड़े ऑर्गेनाइज़ हो पाएंगे। और अंशु और स्वरित के बहुत सारे कपड़े हैं, स्कूल की भी इनकी ड्रेस थी, सब ऐसे ही रखे थे, धो करके फ़ोल्ड करके रख दिया था, लेकिन इनको इनकी जगह पे नहीं लगाया था। तो बस अब मैं सारे कपड़ों को सब जगह पे रख दूँगी, और उसके बाद से फिर मुझे झाड़ू लगाना है ऊपर, और पोछा तो मैंने काफ़ी, स्वरित के रूम में जाला हो गया था जो दिखाई नहीं दे रहा था, और जब मैंने साफ़ करना शुरू किया तो काफ़ी जाला निकला और धूल भी निकली। तो बस वही करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, और इसके बाद से फिर मैं नहा धो करके अपना नाश्ता करूँगी। और संध्या भी नीचे अपना नहा धो करके पूजा कर चुकी है। बस इसके बाद से बच्चों को भी नहाना है।
तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स सारे कपड़ों को उनके जगह पे रख रही हूँ। अपनी साड़ी को मैं हैंगर्स में लगा दूँगी और जो मेरी कुर्तियाँ और लेगिंग्स है उनको उनके जगह पे मैंने क्या किया हुआ है, कुर्तियों का एक सेक्शन बनाया हुआ है, लेगिंग्स का एक, जीन्स का, टॉप का, सबका अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है और साड़ी को मैं हैंगर में टांग दूँगी। और इसी तरीके से मैंने स्वरित और अंशु की भी अलमीरा में किया है कि अंशु की जो टॉप्स हैं उनको एक साइड में, स्कर्ट, जीन्स सबका अलग अलग सेक्शन है और स्वरित का भी ऐसे ही है कि उसकी जितनी टी शर्ट्स हैं उनका अलग सेक्शन है, जीन्स का अलग, लोअर का अलग, घर में पहनने वाले कपड़ों का अलग और बाहर की जो उसकी शर्ट्स हैं उनको अलग रखती हूँ, स्कूल की ड्रेसेस अलग। बस इन्हीं में ही मैंने सारे सेक्शंस कर दिए हैं। इससे क्या होता है कि कपड़े ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है और ये चीज़ मालूम रहती है कि हाँ कि कौन से सेक्शन में क्या रखा हुआ है, तो आराम से कपड़े मिल जाते हैं बच्चों को भी। तो बस अब मैं कपड़े लगा दूँगी सबके सब जगह और उसके बाद से फिर झाड़ू लगा के, पोछा लगा के मैं नहा लूँगी और फिर नीचे जा कर के हम लोग नाश्ता करेंगे बस। और आज हमारे यहाँ जेरी का बर्थडे भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो उसके लिए आज स्वरित जो है वो केक बनाएगा अपने हाथों से, शुगरलेस। और बस फिर हम लोग सब मिल कर के उसका आज केक भी कट करेंगे। तो देखिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा हाई फाई कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही आपस में ही हल्का फुल्का करेंगे क्योंकि अंशु यही चाहती है, अंशु और स्वरित चाहते हैं कि हम लोग सबका जन्मदिन जब सेलिब्रेट करते हैं तो जेरी का भी मनाएं। तो बस हम लोग सब मिलकर के आज जेरी का भी जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। और आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। हमारे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं, कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सके। और हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर के आएँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पे देखिए, जेरी जो है वो स्वरित और अंशु को बेडशीट नहीं बिछाने दे रहा है, तो यहाँ पे स्वरित और अंशु ने दोनों ने मिलकर के मौसी के रूम को चमका दिया है। जब हम लोग इस मकान में नए नए शिफ्ट हुए थे तो हम लोगों का मन नहीं लग रहा था यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे 26 मई में आए थे। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ, तो 2 हफ्ते हमने कैसे तैसे यहाँ पे गुजारा था। और फिर आज के दिन स्वरित इसको अपने घर लेके आया था और उसके बाद से फिर हमारे घर में रौनक आ गई थी। जैसे एक छोटा बच्चा घर में आता है तो हर कोई खुश रहता है बच्चे के साथ, सेम वही चीज़ था, बच्चों का भी मन लगने लग गया, हमारा भी। तो इसलिए हमको जेरी से ज़्यादा प्यार है और इसीलिए हम जेरी को ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि जेरी हमारे घर में रौनक लेके आया था, खुशियाँ लेके आया था और इसीलिए आज हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बर्थडे तो इसका मेरे ख्याल से ये 20 मई में 15 मई के आसपास हुआ था, तो लेकिन ये हमारे घर आज के दिन आया था, इसलिए आज के दिन को हम लोग इसका बर्थडे मना रहे हैं।
अंशु और स्वरित बहुत खुश हुए थे इसके आने से। और हमारे घर में एक जैसे छोटा बच्चा आता है, बिल्कुल वही माहौल था। और कोई से दूध पिला रहा है तो कोई से कपड़े पहना रहा है, मतलब हम लोग बिल्कुल ऐसे रहते थे जैसे कि हर वक्त बस जेरी 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 कहाँ है, हर कोई जेरी में खोया रहता था। और अब जेरी इतना बड़ा, इतना शैतान हो गया है, बहुत शैतान हो गया है, लेकिन हम लोगों के से बहुत प्यार है। जेरू। तो फ्रेंड्स, हो गई है शाम के मतलब वही 7:30 पौने 8 बज रहे हैं। तो ये रात भी है और शाम भी है। रात इसलिए क्योंकि अंधेरा हो गया, और शाम इसलिए है क्योंकि गर्मी की शाम है। तो बस यहाँ पे मैंने दाल बना ली है, अरहर की दाल बनाई है और बैंगन का भरता बनाने जा रही थी। तो बैंगन मैंने उसके लिए भून लिया है और रोटियाँ बनानी है। अब देखिए, आटा तो मैंने गूँध दिया है, बाकी रोटी बनानी है, चावल। तो ये डिपेंड करता है बच्चों पे, बच्चों के मूड पे। तो मैं दाल और बैंगन का भरता बना ले रही हूँ, उसके बाद देखेंगे कि क्या बनाना है। मैंने आटा अपनी साइड से गूँध के रख दिया है, और इसके बाद से फिर मैं और स्वरित चले जाएंगे सब्ज़ी लेने। उनके मौसा आते हैं तो उनको खाना खिला के और फिर उनके साथ में मैं चली जाऊंगी सब्ज़ी लेने। और घर में सिर्फ अंशु और संध्या रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। फिर जब मैं लौट के आऊँगी तब उसके बाद से हम लोग जेरी का बर्थडे केक है उसे कट करेंगे। अबे केक काटना है, ठीक से बैठो। तुम्हें नींद आ रही है? ढंग से बैठो, केक काटना है। केक काटना है तुमको। देख रही हो, दूर हो रहा है प्लेट से कि कहीं छुआ ना जाए। ये सारा तुम्हारे लिए, तुम्हें ही अकेले खाना है। सुन रहे हो जेरी? सबको एक एक पीस खिलाएगा उसे। हाँ, सब एक एक पीस खिलाएंगे जेरी को। अरे वाह, जेरी का तो बर्थडे है भाई, जेरी का तो बर्थडे है भाई, जेरी का बर्थडे है। ये केक के उसमें बैठा है, हैं? अभी जेरी की केक कटिंग होगी। का केक बनाया आज, बिना चीनी का, क्योंकि जेरी को चीनी नुकसान करेगी ना।